हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पेपर नहीं है आप लोगों का? आज और कल तो पेपर है। 2 बजे से है सर। एचसीए और 2 एससीएम बजे। वालों, हाँ हाँ, तो एचसीए और एससीएम वालों का तो आज है ना? तैयारी है फिर? चलो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? क्योंकि आज मैं कोई न्यू टॉपिक कराने वाला हूँ नहीं, ठीक है? आज और कल आप लोग बस रिवाइज कर लो, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। सर एग्जाम कब होगा सर हमारा? हम्म। डीवीटीटीएम का एग्जाम कब होगा? यार बीवीटीटीएम वालों का वैसे तो 23rd को था ना डेट शीट में, बट उसमें लिखा था कि एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड लेटर, ठीक है? बट मेरे को सर ने बोला था कि आप पेपर बना के रख दो, तो मैंने पेपर जो था वो सेट करके रख दिया है अभी, ठीक है? लेट्स सी अब कब होता है। जैसे एचसीए और एससीएम वालों का आज है, और बीवीटीटीएम और टीएचएम वालों का कल बोला है। सो लेट्स सी क्या होता है कल। आप एक बार एचओडी सर से कंफर्म कर लीजिए ना, क्योंकि उसमें एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड लेटर बोला था, बट मेरे को फिर एचओडी सर ने बोला कि आप पेपर बना के रख लो, तो मैंने क्वेश्चंस तो बना के रख ही दिया है। हाँ सर, लेटर लिखा है उस बाद में के बाद के लिए लिखा हुआ है सर उसमें। हाँ, एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड लेटर लिखा है ना उसमें। तो सर ने बोला कि कैंसिल तो है नहीं पेपर, बट देखते हैं, कभी भी हो सकता है आप लोगों का। आप एक बार सर से कंफर्म कर लीजिए ना कि जो एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड लेटर बोला है उसका क्या सीन है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस मेरे साइड से रेडी करके रख दिया था मैंने। बाकी अगर रिवाइज करना है तो बताओ मेरे को। यस सर। कुछ रिवाइज करना है तो बताओ। यस सर। टॉपिक तो बताओ। यस सर बोल रहे हो, कौन सा टॉपिक रिवाइज करवाऊं? कार्बोहाइड्रेट्स रिवाइज करवाऊं या फाइबर्स रिवाइज करवाऊं, बताओ। सर फाइबर करवा दो। फाइवर सर, फाइवर। फाइबर्स, ठीक है। यस सर। हाँ, सो फाइबर्स क्या होते हैं बेसिकली, आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है? जैसे डॉक्टर्स भी बोलते रहते हैं कि फाइबर्स लो खाने में, फाइबर्स लो, है ना? व्हाई फाइबर्स आर सो इम्पोर्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी, है ना? एक मिनट बच्चों।
मैम कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, सो आप लोगों ने सुना होगा कि डाइटरी फाइबर्स लो है ना, फाइबर्स लो खाने में इट इज़ बेनिफिशियल। सो वाई फाइबर्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट टू आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक, बेसिकली क्या होता है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो कुछ नहीं है, दे आर योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स आर नाइदर प्रोटीन्स नॉर विटामिन्स नॉर फैट्स, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे आर बेसिकली योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट तो है बट दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता तो ये बेनिफिशियल क्यों है ना। एक क्वेश्चन ये भी तो अराइज होता है कि अगर ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमंस तो इतना बेनिफिशियल क्यों है फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि जो फाइबर्स होता है बच्चों, जो फाइबर्स का मेन रोल होता है आपका, एक तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना, मीन्स कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाना। ठीक है, और दूसरा इसका मेन रोल होता है कि आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को ये नॉर्मल करता है, मीन्स उसको डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, फाइबर्स के दो मेन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज योर टू डिक्रीज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज ब्लड शुगर लेवल। हेलो राहुल, क्लियर है फाइबर्स के रोल? हेलो। यस सर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जो डाइटरी, सर हाँ जी हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि जो फाइबर्स होते हैं उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो इंक्रीज हुआ होता है उसको नॉर्मल करना, मीन्स उसको डिक्रीज डाउन करना। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है ना, जैसे आपने कब्जियत सुना होगा। ठीक है, तो कब्जियत जिनको होता है उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्टूल पासिंग जो होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है ना। सो फाइबर्स क्या करते हैं, स्टूल पास करने में भी वो हेल्प करते हैं, मतलब हेलो। नहीं अभी नहीं हो रही मैम, नहीं आज भी क्लास है। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा ना नेटवर्क एरर हो गया था। ठीक है, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डाइटरी फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। सो डाइटरी फाइबर्स दे आर योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ठीक, जो डाइटरी फाइबर होती है इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक, तो वन इज योर soluble dietary fiber एंड नेक्स्ट इज योर insoluble dietary fibers। इंसॉल्यूबल। ठीक है, दो टाइप की, इंसॉल्यूबल। हाँ दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? soluble एंड insoluble dietary fibers।
ठीक है, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होती है नाम से ही क्लियर है ना, दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल का मतलब व्हिच आर इजीली डिजॉल्व इन योर वाटर। ठीक, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं दे डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है उसको क्या करती है, लो करती है, मीन्स इसको तो करते हैं। डिक्रीज करने का काम करती है। जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हुआ होता है उनको ये क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, सॉल्युबल का इतना ही है रोल। ठीक है, soluble fibers they help to reduce your blood cholesterol level and common example of soluble fiber are your oats। ठीक है, कॉमन है, आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है ओट्स, है ना। सो ओट्स क्या करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करती है, डिक्रीज करती है। एंड ओट्स इज अ टाइप ऑफ soluble डाइटरी फाइबर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आर योर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, है ना। अब नाम से ही क्लियर है, इनसॉल्युबल मतलब विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक, सो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब इनसॉल्युबल फाइबर्स का काम क्या है, ये क्या करते हैं, स्टूल में बल्क ऐड करने का काम करती है। ठीक है, स्टूल में बल्क ऐड करने का काम करती है सो दैट हमारी जो स्टूल पास करने की जो मूवमेंट होती है वो इजीली हो जाए। ठीक है, मतलब ये सीधे सीधे क्या करती है, जो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिलीफ करवाने का काम करती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है कॉन्स्टिपेशन का वो अपना स्टूल प्रॉपरली पास नहीं कर सकता। दैट्स वाई जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूल में बल्क ऐड करती है सो दैट हमारी स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाए। क्लियर? कोई डाउट है इनसॉल्युबल फाइबर्स में? यस सर। ओके, सो ये जो है इसमें इसके सोर्सेज हैं, जैसे देखो सॉल्युबल फाइबर्स के सोर्सेज ओट्स हो गए, है ना, ऑरेंज हो गए, ब्रोकली हो गया, ये दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स। इनसॉल्युबल, हेलो, हेलो। यस सर। अरे सॉरी बच्चों, आज ना थोड़ा सा नेटवर्क एरर कर रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, सो वेयर वाज आई, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल्स एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स, है ना। तो सॉल्युबल फाइबर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, ओट्स हो गए, ऑरेंज हो गया, ब्रोकली हो गया, ये ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स। इनसॉल्युबल फाइबर्स के एग्जांपल्स आपके होल ग्रेन ब्रेड्स हो गए, स्पिनच हो गया, है ना, ब्लैकबेरीज हो गए, दिस ऑल आर योर इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक, अब सिमिलरली हम बात करेंगे कि वाई फाइबर्स आर यूजफुल, मीन्स एडवांटेजेस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर्स। ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फाइबर इज दे प्रिवेंट योर कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये कब्जियत होने नहीं देता। ठीक है, फाइबर्स आर मेनली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिवेंट योर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जो फाइबर्स लेते हैं, जो पर्सन डाइटरी फाइबर्स अपने डाइट पे लेते हैं उनको कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एडवांटेज कि दे डिक्रीज योर जीआईटी कैंसर, मतलब स्टमक से रिलेटेड अगर कोई कैंसर वगैरह के चांसेस होते हैं तो फाइबर्स क्या करती है, उसको डिक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर? थर्ड इज दैट कि ये क्या करती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कैसे प्रोड्यूस होती है बॉडी में, कि जैसे हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो नॉर्मली भी क्या होती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट में भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं।
ठीक, तो सीधी सी बात है, वो क्या करेंगी, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करेंगी हमारी बॉडी में। सो फाइबर्स क्या करेंगी, उन हार्मफुल केमिकल्स को भी क्या करती है, रिमूव करने का काम करती है। ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि इट रिड्यूसेस योर कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज ग्लूकोज लेवल। ठीक है। आजकल बहुत कॉमन है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। तो फाइबर लेने से क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज आपका जो शुगर लेवल होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज डाउन, मीन्स नॉर्मल होने का काम करती है। ठीक है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है। जैसे जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, मतलब जनरली क्या होता है कि जो फाइबर्स होती है वो हमें 30 ग्राम चाहिए होता है डाइट पे। ठीक है। अगर हम दिन में 30 ग्राम फाइबर भी ले रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। बट अगर हम ज़्यादा फाइबर्स लेते हैं खाने में, मीन्स अगर हम लोग 50 या फिर 60 ग्राम फाइबर्स ले रहे हैं, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक अपना एडवांटेज होता है, अपना डिसएडवांटेज होता है। ठीक, तो अगर हम नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, मतलब हम अगर रिकमेंडेड अमाउंट में फाइबर्स ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो इसके कुछ सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। सो द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई डाइटरी फाइबर्स आर योर, एक तो हो जाती है कि आपकी गैस की प्रॉब्लम। ठीक है। मतलब पेट में आपके गैस का जो सिक्रीशन हो जाता है दैट इंक्रीजेज। ठीक है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपका जो स्टमक होता है वो भी अपसेट रहेगा। ठीक है। मीन्स डिस्टर्बेंस इन स्टमक हो गया। साथ ही साथ ये क्या करती है कि जो फाइबर्स होती है, ये क्या करती है कि कुछ वाइटामिन एंड ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको ये अब्जॉर्ब होने नहीं देता बॉडी में। ठीक है। सो दिस आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर्स। एक तो हो गया ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम। ठीक है। सेकेंड इज योर स्टमक अपसेट। एंड थर्ड क्या होती है कि ये जो वाइटामिन एंड मिनरल्स होती हैं कुछ कुछ, उसको ये ठीक से अब्जॉर्ब होने नहीं देता। सो दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर्स। ठीक है। क्लियर है सबको डाइटरी फाइबर। यस सर। ये राहुल बताओ, डाइटरी फाइबर्स क्या हैं? व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? तुषार समझ में आया डाइटरी फाइबर्स का? यस सर यस क्या होते हैं डाइटरी फाइबर्स? सर सर कार्बोहाइड्रेट दैट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। दे आर योर कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय योर ह्यूमन बॉडी। ठीक है। क्लियर है। एंड टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं ये? सर 2 टाइप्स, कौन कौन सी? सर सॉल्युबल और soluble and insoluble। सॉल्युबल, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक है। सॉल्युबल फाइबर्स का काम क्या होता है? क्या करती है सॉल्युबल फाइबर्स? सर अरे पानी में हेल्प डिसॉल्व। नहीं, सर हाँ, soluble fiber helps in digestion। डाइजेशन में, डाइजेशन में तो नहीं होता सॉल्युबल फाइबर्स का काम। नहीं सर नहीं Sir, it is सॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज डाउन करना। लोअर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इनसॉल्युबल फाइबर्स का होता है, सर इनसॉल्युबल का काम क्या होता है फिर? एंड सर रेगुलेट ग्लूकोज वो तो सॉल्युबल का, स्टमक में बल्क। सर एड्स bulk to the stool and हाँ controls bulk। हाँ हाँ, जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है। स्टूल sir। पास अच्छे से हो जाए करके। और साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फाइबर्स के? सर कुछ विटामिन वगैरह को ऑब्जर्व नहीं होने देती सर वो बॉडी में। तो है, मेन मेन साइड इफेक्ट इज योर स्टमक एसिडिटी। ठीक है। गैस की प्रॉब्लम। और गैस होती है सर, पेट में गड़बड़ हाँ, यही है। गड़बड़ रहती है सर। हाँ, स्टमक डिस्टर्बेंसेस एंड योर गैस
ठीक है, दीज आर योर मेन साइड इफेक्ट्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है? मैंने नोट्स मैंने नो- मैंने फाइबर। मैंने नोट्स शेयर करे हैं फडीना के थ्रू, आप लोगों ने देखा, चेक किया था नोट्स को? मिल गए सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस। चलो, यू जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, ठीक है? और आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. ठीक है, और भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वैसे फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आसान टॉपिक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों ने बस फंक्शन और उसके सोर्सेज याद रखने हैं मेन। ठीक है, क्या काम करती है और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बाकी अगर इतना मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना आप लोगों ने। कौन राहुल, निखिल क्लियर है डाइटरी फाइबर्स? हेलो निखिल, कैन यू हेयर मी? निखिल है ही नहीं सर यहाँ पे। ये निखिल तो चुप ही हो गया। और किसी को कोई डाउट है फाइबर्स जिनको अभी भी No. क्लियर नहीं हो? और कुछ पूछना है कार्बोहाइड्रेट्स से भी? राहुल, कार्बोहाइड्रेट से कुछ पूछना है? राहुल, तुषार? अरे 1 मिनट चेक कर लो। कर लो, चेक कर लो। मिला कुछ पूछने लायक राहुल? लो, राहुल ने बोला उसने कुछ पूछना है और खुद ही he has left the meeting। हैंड रेज किसने किया था अभी? अरे बताओ भाई, कुछ पूछना है तो? कार्बोहाइड्रेट से कुछ डाउट है? No, sir. पक्का ना? Yes, sir. बताओ फिर तुषार, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कितने क्लासेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के?
जी सर। सर 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सर एक पॉलीसेकेराइड सर, एक मोनो और एक सर ओलिगो। पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है? सर पॉलीसेकेराइड सर जिनमें सर 2 से ज्यादा चेंज, मोर देन 20 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड सर। मोर देन 20 नहीं, मोर देन 10 भी होगा ना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से 10 है, ठीक है, अगर इफ द मोनोसेकेराइड यूनिट इज 2 to 10, देन दैट विल बी योर ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, वंस द नंबर क्रॉसेस 10, देन इट विल बी काउंटेड एज योर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और मोनोसेकेराइड्स क्या होती है? ओके सर। मोनोसेकेराइड्स क्या होती है? अच्छा, सर मोनोसेकेराइड। जिनमें सिर्फ जिनमें एक ही कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होते हैं सर। मोनोसेकेराइड में एक ही नहीं होती। मोनोसेकेराइड क्या होती है? इट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक होती है है। सर। ठीक है, और अच्छा, डाइसेकेराइड्स क्या होती हैं? क्या सर? डाइसेकेराइड्स क्या होती है? डाइसेकेराइड्स। व्हाट आर डाइसेकेराइड्स? बताओ क्या लिखोगे? अगर सपोज माने मैंने क्वेश्चन डाला कि व्हाट आर डाइसेकेराइड्स, तो क्या लिखोगे उसमें? बताओ अवनीत, अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर डाइसेकेराइड्स, तो व्हाट विल बी योर आंसर? अच्छा, डाई का मीनिंग क्या है? सिंपल बताओ। डाई मीन्स टू। ठीक है, तो डाइसेकेराइड मीन्स दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया डाइसेकेराइड्स क्या है? डाइसेकेराइड्स दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, क्योंकि डाई का मीनिंग ही 2 होता है। ठीक है, ट्राई का मीनिंग 3 हो गया, टेट्रा मीन्स 4, सिंपल डाई मीन्स 2। सो डाइसेकेराइड्स दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ठीक है, एंड एग्जांपल्स ऑफ डाइसेकेराइड्स, दे आर योर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं डाइसेकेराइड्स के। ठीक, कौन कौन सी? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो सार क्लियर है अब डाइसेकेराइड्स? यस सर। ठीक है, एग्जांपल्स बताओ कौन कौन सी होते हैं डाइसेकेराइड्स की, जो मैंने अभी बताया। सर सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं डाइसेकेराइड्स के। ठीक है, जो लैक्टोज होता है वो मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज इट इज कॉमनली फाउंड इन योर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सुक्रोज होता है वो शुगर केन में पाया जाता है। सो दीज आर योर एग्जांपल्स। ठीक, सुक्रोज शुगर केन में, एंड लैक्टोज इट इज फाउंड इन योर मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जांपल सोर्सेज। सोर्सेज क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? बताओ, सोर्सेज तो कॉमन है। सर पोटैटो, बनानास, पोटैटो, सीरियल्स। हाँ, पोटैटोज, बनाना, सीरियल्स हो गई। इवन हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, उन सब में क्या होता है? दे ऑल आर रिच इन योर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और फंक्शंस पता है सबको कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट दे आर योर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मेन फंक्शन यही है कार्बोहाइड्रेट का, टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, दे आर योर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारी ब्रेन होती है इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ठीक है, ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए एनर्जी का, तो जो एनर्जी होती है इट इज प्रोवाइडेड थ्रू योर कार्बोहाइड्रेट।
क्लियर? Yes. और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। दो ही टॉपिक हैं अभी, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स, ठीक है। आई होप वो क्लियर है सबको। निखिल, कोई डाउट तो नहीं है कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स में? ये तो बोलेगा ही नहीं। चलो फिर तुम लोग प्रिपेयर कर लो अपने एग्जाम्स का, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग, गो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलो ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर।